तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। प्रखर शर्मा आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है धनु लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, इस वाले की आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह मुझे आपका ख़राब भी लगा है। खासकर राहु आपका मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है। ये जो शनि है ये भी आपको ख़राब फल भी देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। सूर्य बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है। चंद्रमा भी आपको रले मिले फल देगा। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा, और आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है, अपने पत्नी कैसी होगी, तो पत्नी का घर कौन सा है। पत्नी का घर है 7वां घर। 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी के बारे में, और 7वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना, बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने आपकी संतान के बारे में जानना है, 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी संतान के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका राहु खराब है, अब राहु क्या करेगा, आपको जीवन भर खराब फल देगा, लेकिन ये ज़्यादा खराब फल देगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसी जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देंगे उनकी दशा में। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। तो जो दशा होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है, आपके ऊपर जो चली हुई है गुरु ग्रह की। ये चली है 13 में चली थी, और अभी 2029 में ख़त्म होगी। अभी भी 4-5 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो अभी असर है बड़ा, वो गुरु का है, जिसकी चल रही महादशा। अब गुरु का असर कितना है आपके ऊपर, वो है 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ अभी हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कारण है गुरु। बाकी बचा आपके ऊपर असर है जिसकी है अंतरदशा, वो है सूर्य की। ये 7वां महीना 24 में चली है, और ये अभी चौथा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो आपके ऊपर देखो जी, असर मैंने अभी क्या बोला कि असर, मैं फिर बोलूँगा, असर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा जो असर है, बहुत ज़्यादा, वो है गुरु ग्रह का। कहीं ना कहीं आपकी मतलब लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो आप समझ लो गुरु कारण है। तो अगर तो आपका गुरु अच्छा है कुंडली में भाई, फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब ये जो गुरु की आपकी बड़ी दशा चल रही है, आपका समय अच्छा चल रहा है, और जो छोटी दशा सूर्य की चल रही है वो भी अच्छा है। ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक आपके ऊपर असर शनि की साढ़े का भी है, पिछले 5 साल से चली हुई है। साढ़े को देखो जी अच्छा नहीं माना गया। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी होती हैं, लेकिन ये रले मिल, ये कर्मों के हिसाब से फल देती है। हमारे जो कर्म होते हैं, आपके अगर मैं कर्मों की बात करूँ, अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो साढ़े में अच्छा होगा आपके साथ, बुरे कर रहे हैं तो साढ़े में बुरा होगा। ये अभी भी 2.5 साल की बड़ी है, तो इसके उपाय जरूर करने हैं। इसके अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके, जैसे मैंने बोला आपका ग्रह मुझे थोड़ा सा राहु ज़्यादा खराब लगा है। पूरी कुंडली में ज़्यादा ग्रह आपका राहु खराब है। तो सवाल की क्यों खराब है उसको विस्तार में मैं आपको समझाता हूँ। राहु आपका बैठा है कुंडली के चौथे घर में। पहले समझो ये चौथा घर किसका है। चौथा घर है आपकी माता का घर है। माता आपकी जो है वो चौथे घर से देखेंगे,
मकान आपका कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से देख के डिसाइड होंगी। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देख लो। तो चौथे घर में नंबर क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, इसका जो मालिक है वो है गुरु। तो हमें चौथे घर के मालिक इस गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु आपका क्योंकि अच्छा है, गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। अब गुरु के अलावा चौथे घर में राहु है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु आपका है खराब, क्योंकि राहु चौथे घर में जहाँ बैठा है वो गुरु के घर में बैठा है और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु इस घर की करेगा हानि, और ये हमेशा हानि करेगा, लेकिन ज़्यादा हानि करेगा जब राहु की दशा चलेगी आपके ऊपर। अब इसकी दशा जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। दशा इसकी वैसे बड़ी निकल चुकी है आपकी, 55 से 6 में चली थी, 13 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन छोटी दशा भी इसकी आगे भी आएगी। जैसे अभी छोटी दशा आपकी है सूर्य की, सूर्य के बाद चलेगी चंद्रमा मंगल, फिर राहु की दशा आएगी छोटी। ये तारीख लिख लो, ये आपकी 7वां महीना 27 में चलेगी और 12वां महीना 29 में चलेगी। ये जो 2-2.5 साल का समय होगा, ये आपका जीवन का बुरा समय हो सकता है। इसमें काफ़ी दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। लेकिन आज भी देखो राहु बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं और दशा में इसका जो असर है वो बढ़ जाएगा। तो अब ये बुरे फल क्या देगा, जिसमें मैंने बोला राहु चौथा घर जो है जहाँ बैठे, चौथा घर है माता का। राहु आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। अब ये दिक्कतें आएंगी क्या मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें देगा ज़रूर। जहाँ तो माता बीमार कर देगा, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर के दिक्कतें पैदा करेगा। अब मकान को भी लेकर दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं, जहाँ तो आपके मकान में चोरी हो जाना, या मकान में आग लग जाना, या मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना, या मकान को लेकर कोई विवाद होना, या आपके पास मकान होगा ही नहीं अपना, आप उस पुराने मकान में रहते हों या किराए के मकान में रहते हों। मतलब आपका जो घर है मकान, उस संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ। चौथा घर है भूमि ज़मीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। नौकर चाकर, उनको लेकर दिक्कतें। तो आपको समझ आ चुकी है, मतलब राहु चौथा घर जो है, चौथे घर से माता मकान वाहन देखा जाता है। तो राहु आपको माता मकान वाहन भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें देगा। चौथा घर जन्मभूमि का भी है, राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। ये आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ सकती है, खासकर राहु की दशा में। तो जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। जैसे आपने लिखा रखा है होशियारपुर, तो होशियारपुर से आप जाएंगे दूर। खासकर राहु के दशा में योग ज़्यादा बन सकता है, पहले भी बन सकता है बाद में बन सकता है, मतलब उस समय तो प्रबल योग होगा आपका जन्मभूमि से दूर जाने का। मैं फिर बोलूँगा, जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब चाहे कोई दूसरी कंट्री, चाहे आपका अपना ही देश है, और आपको फायदा भी होगा। राहु ये दिखा रहे हैं कि अगर आप जन्मभूमि को छोड़ देते हैं तो फिर आपका भाग्य ज़्यादा साथ देगा। वहाँ से दूर जाके आपको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। अगर घर के आसपास रहोगे दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे शत्रु राशि 8वें घर को खराब करेगा, स्ट्रगल बढ़ाएगा। इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। 7वीं 10वें घर को काम काज में दिक्कतें, 12वें घर को देख रहा है नीच राशि, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी, हज़ारों दिक्कतें हैं। अभी भी बुरे फल है, लेकिन दशा में ही चीज़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई राहु आपको बुरे फल ना दे, क्या करना चाहिए, तो आपने करने हैं राहु के उपाय। जिसमें से अभी देखो जी, इसके उपाय चाहे ना करो, 1-2 उपाय बता देता हूँ वो कर लो, लेकिन दशा में उपाय ज़्यादा करने हैं। तो अभी एक जो उपाय है वो आप जरूर करो, वो है इसका दान कर दिया करो। दान क्या करता है, शांत कर देगा, पावर इसकी कम कर देगा। वैसे पहले पावर कम है, अच्छी बात है। तो दान आप देखो जी, शनिवार को जरूर करो, या आगे पीछे भी कर सकते हो, चाहे रोजाना कर दो। वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो या इसको सुना करो। तीसरा उपाय है राहु के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो शिव जी की अगर पूजा उपासना करोगे फिर राहु कष्ट नहीं देगा। मतलब आप शिव जी के मंत्र जा सकते हो, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो सुबह के टाइम बैठ के। तो फिलहाल देखो जी, उपाय यहाँ पे काफ़ी है राहु के, लेकिन मैंने बोला अभी चाहे कम, ये बस ये कर लो। दशा में उपाय ज़्यादा करने हैं। और तो मैं अगर दोबारा रिपीट कर दूँ, दान जरूर करो। अभी फ़िलहाल इसका राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुना करो, 2 मिनट का पाठ है। और सुबह के टाइम शिव जी, या सुबह शाम दोनों टाइम आपकी मर्जी है, या एक टाइम कम से कम शिव जी के मंत्र जाओ और शिव जी का मंत्र जाप किया करो। कभी शिव चालीसा पढ़ लिया, ऐसे किया करो। लेकिन आपके लिए देखो, मैंने बोला था राहु चौथे घर की कर रहा है हानि, लेकिन चौथे घर में जो 12 लिखा है इसका जो मालक गुरु भी देखना पड़ेगा। और गुरु आपका यहाँ पर बैठा है 11वें घर में, और 11वां घर है
आमदनी का घर होता है ये। आमदनी अगर आपकी देखनी है 11वां घर, 11वें घर से लाभ देखा जाता है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति, मित्रों को सुख इस घर से देखते हैं। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है घर का मालक देखो तो 11वें घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, और शुक्र आपका अच्छा है वो तो 11वें घर का करेगा अच्छा, आमदनी लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और 11वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की बात करते हैं जिसकी बड़ी दशा भी चली हुई है। गुरु देखो जी 11वें घर में बैठा है शुक्र घर में, शुक्र को मानता है दुश्मन, लेकिन गुरु फिर भी अच्छे फल देगा। कारण है गुरु इस कुंडली में है लग्नेश, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक ग्रह है, और बैठा भी इस घर का कारक है गुरु, मतलब गुरु 11वें घर का कारक होता है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, एक तो जिसमें मैंने बोला था गुरु है चौथे घर का मालक, चौथा घर है माता मकान वाहन, माता जाके बैठी लाभ के घर में, आपको माता से लाभ होगा, माता का लाभ होगा, मतलब माता का सुख अच्छा दिखा रहा है गुरु, मकान का लाभ होगा, वाहन का लाभ होगा। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भी आपको, क्योंकि गुरु चौथे घर का मालक है तो गुरु चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। और गुरु से पहले घर का भी मालक है जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। शरीर का मालक गुरु, गुरु आपके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, मेहनती साहसी बनाएगा, 7वीं यहाँ पे 5वें घर के ऊपर मित्र राशि, पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनेगा, बुद्धिमान, संतान का उसको अच्छा, पुत्र के योग बना रहा है। 9वीं यहाँ पे 7वें घर के ऊपर पत्नी का घर है, पत्नी के लिए अच्छा है। भाई गुरु बहुत अच्छा है, गुरु की जो दशा चल रही वो आपका अच्छा है अभी, मतलब ये गुरु की दशा में। और ये 11वें घर का अच्छा कर देगा, आपकी इनकम के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और आप गुरु के जुड़े भी काम कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है कि मैं कौन सा काम काज करूँ, तो गुरु के जो काम है वो आप कर सकते हैं। लेकिन देखो जी गुरु है तो अच्छा, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा गुरु के आप उपाय जरूर करो ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए, क्योंकि थोड़ा सा शत्रु राशि में है, वो भी जो हल्का सा है, बुरा फल वैसे तो है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो दूर हो जाएगा। तो गुरु के उपाय क्या है, पहला उपाय है आप सुबह के टाइम गुरु का मंत्र याद किया करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। माला ले लो, माला से चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, 3 माला, जितनी माला आप कर सकते हो वो किया करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय है, गुरु का नाम है दूसरा बृहस्पति, आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। 2 ये पाठ है, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनकी ऑडियो लगा के आप सुना करो। चौथा उपाय अगर कर सकते हो वो है बृहस्पति जो गुरु है, ये इसका जो दिन होता है वो गुरुवार होता है, तो आप हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखो, व्रत की जो कथा है वो सुन लो, आरती कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा है तो आप चाहे रहने देना, कोई बात नहीं, लेकिन पहले 3 उपाय जरूर करने हैं। गुरु का मंत्र आप किया करो, इसका कवच स्रोत के पाठ दोनों पढ़ने हैं सुबह के टाइम, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ो उतना फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं तो 1-1 बार जरूर पढ़ना है, या इनको सुना करो। और व्रत वो आपकी मर्जी है, व्रत कथा आरती। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा कि आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा गुरु की, जो कि आपका बहुत अच्छा है। सूर्य की चल रही है अंतर्दशा, ये भी आपका अच्छा, भी इसकी मैं बात करता हूँ ये क्यों अच्छा है। सूर्य यहाँ पे बैठा आपका 9वें घर में, ये 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर, 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 9वें घर में नंबर 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है, और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। सूर्य आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि अपने ही घर में बैठे, जो बना है रविकृत राजयोग। तो सूर्य तो भाई 9वें घर का अच्छा करेगा, मतलब आपको सूर्य परम भाग्यशाली बनाएगा। सूर्य दिखा रहा है कि आप मतलब बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे, भाग्यवंशी, आपको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है सूर्य आपके, और भी हज़ारों अच्छे फल देगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, और मतलब हज़ारों अच्छे फल है यहाँ पे भाई। जो सूर्य की दशा चल रही है आपका बहुत अच्छा है। और साथ में इसके बुध शुक्र बैठे हैं। वो बुध की मैं बात करूँ, बुध इस कुंडली में सवाल की बुध कैसा, बुध भी बहुत अच्छा है। बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। बुध का एक तो घर है ये 7वां घर, 7वां घर मैंने बोला था कि आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर का जो मालक है 7वें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो बुध को देखना है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो बुध अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो ये 9वां घर अच्छा है जहाँ ये बैठा है बुध, और 9वें घर में जो 5 लिखा है सूर्य का घर है, और बुध सूर्य को दोस्त मानता है, मतलब बुध अपने दोस्त के घर में बैठा है मेहमान बन के। और यहाँ पे योग भी बना हुआ है बुध दित्य योग,
बुध वैसे अस्त है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। और किस घर का मालिक है, पत्नी घर का, मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। बुध ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपका, और पत्नी के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। बुध ये दिखा रहा है विवाह भी आपका जल्दी हो सकता है। बुध ये दिखा रहा है ऐसे छोटी उम्र में ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस 10वें घर का। 10वां घर काम काज का है। ये जो 10वां घर है गौर से समझो, 10वां घर आपकी कुंडली में काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकार और मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 6 है, कन्या राशि, इसका भी मालिक बुध। और बुध क्योंकि अच्छी जगह बैठे, बुध भाग्यवंशी आपको काम काज का अच्छा देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। आप अपने पिता के काम काज को भी कर सकते हैं। बुध की दशा अच्छी जाएगी। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, बुध का रंग हरा है। और दान मत हरे रंग का करना। सूर्य को जल नहीं देना क्योंकि सूर्य अच्छा है। अब देखो जी, इन्हीं के साथ शुक्र बैठा, वो भी ठीक है, 11वें घर का मालिक, 11वें घर से 11वें घर में बैठा है, ये अच्छी बात है। भाग्यवंशी लाभ देगा, आमदनी देगा, अच्छाई पूर्ति कर देगा। शुक्र पत्नी का भी कारक है, ये भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा। और मतलब आपकी किस्मत विवाह के बाद भी चमकेगी, ये दोनों ग्रह दिखा रहे हैं। बाकी 10वें घर में मंगल केतु की बात करूँ, मंगल आपकी कुंडली में है, इस घर का मालिक 5वें घर का। अब दोबारा गौर से समझो, ये 5वां घर जो है ये है संतान का घर। संतान आपकी देखनी है, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। और फार्मूला है घर का मालिक, देखो 5वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा इस 5वें घर के मालिक मंगल को भी, और मंगल के अलावा 5वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है गुरु की। तो गुरु भी देखना पड़ेगा। गुरु को हम पहले देख चुके, वो कर रहा है 5वें घर का अच्छा, कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आप पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे। इसके अलावा 5वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, उसको भी देखना पड़ेगा। अभी उसकी मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम पहले 5वें घर के मालिक मंगल की बात करेंगे, जो कि बैठा है 10वें घर में। मंगल 10वें घर में होता है दिग्बली, इसको यहाँ पे मिलता है बल। मतलब मंगल 10वें घर का करेगा अच्छा, ये काम काज के लिए बहुत अच्छा है। जब भी मंगल 10वें घर में होता है, ऐसे लोग या तो पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, या मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, या खेती बाड़ी का काम हो गया, या कोई भूमि से जुड़ा कोई काम हो गया, या ऐसे जो लोग डीलर होते हैं, दलाल होते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, पहले घर का अच्छा करेगा, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। 7वीं पड़ेगी चौथे घर को, यहाँ पे मित्र राशि, मकान मान के लिए अच्छा है। 8वीं पड़ रही है अपने घर के ऊपर। मंगल भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है, अपने घर को देख रहा है 8वीं दृष्टि से। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान संतान। पढ़ाई 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई चलेगी काम काज घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि आपने जो पढ़ाई करी होगी उससे जुड़ा आपका काम काज भी होगा। मंगल भी आपका अच्छा है, लेकिन मंगल आपका अस्त बैठा है। क्या करना भी इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब देखो जी, आपका शनि की बात करता है। शनि की बात करनी जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर देखो शनि की दशा आने वाली है। देखो अभी दशा आपकी किसकी चल रही भाई, बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह की। और इसके बाद दशा आएगी शनि की। कब आएगी, तारीख लिखो, 2029 में चलेगी दशा, खत्म होगी 48 में जाके। सो सवाल की जो शनि की दशा आने वाली, देखो जी अभी जो गुरु की दशा है ये तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जो शनि की आगे दशा आने वाली है वो थोड़ा सा आपका शनि भी खराब है। मतलब शनि भी आपको लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। तो शनि को विस्तार में जानते हैं। शनि आपका बैठा है 8वें घर में, एक तो है 8वां घर खराब घर, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा के घर में बैठा है, शत्रु राशि। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये, दूसरा घर कुंडली में है आप धन जोड़ने का। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि, मालिक शनि। तो धन जोड़ना देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ चला गया, 8वें घर में, खराब घर में। 8वां घर खराब क्यों है, क्योंकि 8वें घर से खराब चीज़ देखते हैं। इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गरीबी, रुकावट, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। तो धन का मालिक शनि 8वें घर में, शत्रु राशि है, धनहीन योग, मतलब धन का मालिक है तो यहाँ पे बना है धनहीन योग। शनि दिखा रहा है कि आपको भाई धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर धन जोड़ने में, धन खर्च होगा आपका, धन की हानि। और ये शनि की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपकी। जब शनि की आपकी दशा चलेगी उसमें आपका धन, मतलब धन संबंधी दिक्कतें आती रहेंगी। धन या तो धन खर्च हो जाना, धन की हानि होना, धन कम आना, धन फंस जाना, ऐसी धन संबंधी चिंता आएगी आपको। वैसे ऐसा नहीं कि फिर भी शनि अपने घर को देख रहे, धन देगा जरूर लाइफ में, ऐसा नहीं कि फिर भी चिंता रहेगी कोई ना कोई लगी आपकी। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम भंग योग भी बना हुआ है। इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी यहाँ पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। कुछ काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो शनि देगा आपको, जो इसकी मुझे बुरी बात लग रही है कि वो दिक्कत क्या देगा, वो है ये अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है
इस 5 में घर को, और ये है इसकी नीच राशि। यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि, शनि की है नीच राशि। तो शनि इस 5 में घर को कर देगा बुरी तरह से खराब। 5 में घर किसका है? संतान का। तो शनि भाई आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई शनि की दशा में, क्योंकि जैसे आप मान लो शनि की दशा में विवाह कर लेते हैं, वहाँ पे आपको उस समय आपका बच्चे को लेकर दिक्कत आएगी। वो दिक्कत संतान को लेकर दिक्कत आने का मतलब ये है, मुझे यहाँ पे कन्फर्म नहीं, मैं फिर बोलूँगा संतान संबंधी दिक्कत आ क्या सकती है वो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जहाँ तो आपकी जैसे कि संतान, आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात होना, या संतान का मृत पैदा होना, या संतान का नाश हो जाना, या संतान को कोई कष्ट होना, संतान का बीमार होना, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा शनि, खासकर शनि की दशा में। 5 में अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और 5 में अगर पेट का है, आपका जो सवाल है, 5 में घर से देखा जाता है पेट। 5 में घर का मालक मंगल ठीक है, 5 में घर के ऊपर गुरु की दृष्टि सही है, लेकिन शनि इस घर की हानि कर रहा है। अगर पेट संबंधी दिक्कत अभी भी आपको मान लो आज भी आ रही है, आती रहती है, कारण शनि है। और शनि की दशा में ये दिक्कत बढ़ जाएगी। शनि 8 में अगर बैठा, आपकी शनि की दशा में आपकी हेल्थ भी खराब ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दशा में हेल्थ संबंधी भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये आपकी जन्मभूमि से दूर जाने का योग ये भी बना के बैठा है, मतलब घर से दूर जाना, विदेश जाने का जो ये भी शनि बना रहा है। लेकिन शनि 8 में अगर बैठ के उम्र के लिए अच्छा होता है, उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि ये जहाँ बैठते उस घर की वृद्धि करते हैं। अब देखो जी शनि के उपाय सवाल की क्या किए जाए। अभी भी आप 1-2 उपाय करो, लेकिन शनि की जब दशा भाई चलेगी उस समय उपाय ज़्यादा करने हैं। अभी क्या उपाय करने हैं? अभी तो आप चाहे 1-2 उपाय कर लो, जिसमें से पहला उपाय इसका है कि आप शनि मंत्र जाना शुरू कर दो। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, आप शनि कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा उपाय, शनि चालीसा पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ मैंने लिखे हैं, चाहे दोनों पढ़ लो, अगर टाइम लगता है दोनों पढ़ लो, या दोनों में कवच का पाठ जरूर पढ़ो। चालीसा चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कवच जरूर पढ़ना है, ताकि आप हेल्थ अच्छी हो। और मंत्र शनि के जाया करो। बाकी देखो जी, सवाल की शनि का दान करना है नहीं अभी, क्योंकि 7.5 आपकी 2.5 साल की पड़ी है, तो कभी कभार मतलब शनिवार को दान कर दिया करो, ज़्यादा मत, कभी कभार 2-3 महीने में एक बार दान कर दिया, ऐसे कर दिया करो। तो हमने क्या देखा, चंद्रमा आपका तीसरे घर में बैठा है, 8 में घर का मालक, 8 में घर से 8 में घर में रले मिले फल देगा। राहु के नक्षत्र में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा, वैसे थोड़ी बहुत दिक्कतें देगा ये भी। मतलब आपकी कुंडली में हमने देखा गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध सूर्य शुक्र अच्छे हैं, राहु खराब है, शनि रले मिले फल देगा, चंद्रमा रले मिले फल देगा। तो करना क्या है, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। एक तो देखो जी, आपके लिए आवाज़ के समय में सबसे ज़रूरी उपाय है गुरु ग्रह के। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है बड़ी दशा, है तो अच्छा, फिर भी उसके उपाय करो ताकि वो दशा और अच्छी जाए, और बुरा फल अगर कोई थोड़ा बहुत हो वो आपको ना मिले। तो गुरु के क्या उपाय हैं, वो यहाँ पे 4 उपाय मैंने लिख रखे हैं। मंत्र जरूर करना है, कवच स्रोत के पाठ आपकी मर्जी है, पढ़ लोगे अच्छी बात है, ना भी पढ़ोगे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ ही लेना। सुबह के शाम 2-2 मिनट के पाठ हैं भाई, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, व्रत आपकी मर्जी है। बाकी आपने राहु के उपाय में से अभी राहु का दान जरूर किया करो, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। लेकिन राहु की जो दशा आगे आने वाली है आपकी, उस समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या उनको सुनना है, दान करना है। उस समय राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना, अभी नहीं उस समय कर लेना। आपको वो मैंने दिखा दिया है दशा इसकी कब चलेगी, वो आपने देख लिया है। और यहाँ पे जो केतु है ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कत देता है, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। मंगल केतु अग्निकार ग्रह है, आपका कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो अग्नि से जुड़ा काम हो। तो और बाकी शनि के लिए मैंने बोला है, शनि की दशा आगे चलेगी, अभी 4-5 साल पड़े हैं, अभी भी आप इसके लिए एक शनि मंत्र जा सकते हो। शनि कवच का पाठ या शनि चालीसा दोनों पढ़ लो, या शनि चालीसा खाली शनि कवच जरूर पढ़ो रात के समय, या सुन लिया करो। लेकिन शनि की जब बड़ी महादशा चलेगी उस समय आपने शनिवार का व्रत रखना है, कथा आरती करनी है, उस समय तो ज़्यादा उपाय करना। एक और उपाय लिखो, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो उससे, क्योंकि शनि राहु मंगल कई ग्रह अच्छे होते हैं, और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव बने हैं वो हनुमान जी बने हैं। तो हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो मंत्र सुबह के टाइम किया करो, जपा करो, या हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, संकट मोचन पाठ पढ़ लो, ऐसे सुबह शाम पाठ पढ़ा करो। मान लो आपने आज संकट मोचन पढ़ लिया है, कल बजरंग बाण पढ़ लो, परसों शनि चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ लो, ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो। और मंत्र जाप जरूर करो इसका हनुमान जी का, ओम हण हनुमते नमः। ये आपके वैसे भी इष्ट देव हैं, और आपके 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, शनि राहु मंगल। शुक्र के उपाय नहीं करने, सूर्य अभी दशा चल रही, सूर्य के उपाय नहीं करने, सूर्य को जल नहीं देना, बुध अस्त है, हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। और
बाकी रत्न सवाल की कौन सा दान करना है। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाते हैं। वैसे बुध का भी आप पन्ना दान कर सकते हैं और मंगल का मूंगा भी, लेकिन दोनों रत्न एक साथ दान नहीं होंगे। कभी मान लो आपके ऊपर याद कर लो, कभी बुध की दशा चलेगी उस समय बुध का पन्ना दान कर लेना, लेकिन अभी नहीं। अभी रत्न आप एक तो मंगल का मूंगा दान कर लो। ये आपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में दान करना है। मंगल के मूंगे रत्न को लेना है अपने अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट है 60 किलो के आसपास, 6.25 रत्ती का ले लो। 70 है तो 7.25 रत्ती का लेके इसको तांबे में जड़वा लेना और शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण करना है। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में 2 के इसको धारण कर लेना। एक देखो जी, मैंने आपको गुरु के पाए हो चुके हैं। केतु के लिए कुत्तों की रोटी, राहु के लिए भी राहु कवच, राहु का दान बोल दिया। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा पासना करोगे, उससे चंद्रमा का अच्छा हो जाएगा। और तो इसके अलावा शुक्र के पाए रहने, सूर्य के रहने दो, बुध के भी रहने दो। तो क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। एक काम और कर लो, मंगल का मंत्र कर लिया करो सुबह के टाइम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपने बोला था पेड़ को जो दिक्कत आ रही है ये दूर हो जाएगी आपकी, क्योंकि मंगल 5 मगर पेड़ का, उस घर का माल का मंगल है, अस्त बैठ है। और मैंने आपको बोला है मंगल का मूंगा भी दान कर लेना जब भी बजट होगा। इसके साथ पन्ना दान मत करना। और आपकी अगर कुंडली का निचोड़ निकालो, विवाह का सुख अच्छा है, विवाह के बाद किस्मत चमकेगी। संतान संबंधी चिंता शनि की वजह से थोड़ी सी आ सकती है। घर से दूर जाने के योग काफ़ी हैं आपके, खासकर राहु की दशा में योग बनेंगे और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और आपके सरकारी नौकरी के काफ़ी कुंडली में योग हैं। काम काज की रिगार्डिंग कुंडली आपकी अच्छी है, सरकारी नौकरी का भी योग है, या आप बुध के जुड़े काम कर सकते हैं। बुध के जो काम होते हैं, जैसे कोई लिखने का काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। सूर्य के जुड़े काम कर सकते, सूर्य बहुत अच्छा है आपका। मंगल के जुड़े भी काम कर सकते हैं। काम काज कुंडली अच्छा है, काम काज की रिगार्डिंग। राहु थोड़ा सा माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी आपने कुछ पूछना हो या कोई आपका सवाल मैंने कवर ना किया हो, तो अपने सवाल लिख के मुझे कॉल करके पूछ लेना। बाकी जिसकी आपको पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है उस देवी देवता की पूजा उपासना किया करो सुबह शाम। आपका जो भी धर्म है उस धर्म को फॉलो करो।